दोस्तों आप देख रहे हैं सुहाने रंग। आपका हमारे चैनल पर वेलकम है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, हम अपने चैनल पर बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड टॉलीवुड की अच्छे किस्से और जानकारियां लेकर आते हैं। एक्ट्रेस के बारे में, एक्टर के बारे में, विलन के बारे में, फिल्मों के बारे में। आज हम अपने वक्त के मशहूर विलन श्री प्राण साहब के बारे में कुछ उनकी जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, जिस हमारे भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करते जाना। दोस्तों अपने दमदार किरदार से प्राण ने हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाई थी। उन्होंने पर्दे पर अपने किरदार को ऐसा उतारा कि लोगों को उनसे सिर्फ नफरत ही नहीं हुई बल्कि डर भी लगने लगा था। लोग उन्हें काफी बुरा भला भी कहते थे। बच्चे जहां अपनी माँ के आंचल में छिप जाते, वहीं लड़कियां प्राण को पर्दे पर देखकर दहशत से भर जाती थी। उनके दिलों में खौफ और नफरत बटोरने में सफल रहे प्राण साहब। प्राण के फिल्मी दुनिया में एंट्री का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। प्राण ने अपने किरदारों को यानी अपनी एक्टिंग के जरिए फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई थी, लेकिन आगे चलकर उन्हें काफी संघर्ष भी करना पड़ा था। कम लोगों को पता होगा कि प्राण अपने मेकअप, गेटअप पर बहुत काम करते थे। इसके लिए बाकायदा अपने घर पर आर्टिस्ट रखते थे। वह प्राण के स्केच बनाता था, फिर मेकअप मैन उस पर काम करते थे। प्राण सिर्फ अपने गेटअप ही नहीं बल्कि उच्चारण को लेकर भी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। शायद यही मेहनत उन्हें दूसरे एक्टर्स से अलग करती थी। किसी भी खलनायक के लिए इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है कि उसके नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम ही नहीं रखना चाहें। अपने खलनायकी के दौर को याद करते हुए प्राण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग अरे बदमाश और लफंगे गुंडे कहा करते थे। मुझे शक की निगाहों से देखा करते थे। जब मैं पर्दे पर आता तो बच्चे अपनी माँ की गोद में छुप जाया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे मशहूर एक्टर फोटोग्राफर बनना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली की एक फोटो स्टूडियो में काम करते थे। कहते हैं कि प्राण को सिगरेट पीने की लत थी। एक बार शिमला गए हुए थे और पान की दुकान पर खड़े होकर सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे थे। उसी समय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के राइटर मोहम्मद वली की नजर उन पर पड़ी। प्राण का स्टाइल इतना पसंद आया कि अपनी फिल्म यमला जट में काम करने का ऑफर दे डाला। इसके बाद कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों के ऑफर प्राण को मिलने लगे। प्राण को साल 1942 में हिंदी सिनेमा का पहला ब्रेक मिला खानदान से। इस फिल्म में नूरजहां लीड एक्ट्रेस थी। करीब 20-22 हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद देश विभाजन के बाद प्राण लाहौर से अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे को लेकर 1947 में मुंबई पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के साथ ताज होटल में ठहरे, लेकिन काम नहीं होने की वजह से पैसों की दिक्कत होने लगी तो छोटे होटल में शिफ्ट हो गए। पैसों की तंगी हुई तो करीब 8 महीने तक मरीन ड्राइव पर एक होटल में काम भी किया। फिर देव आनंद स्टार फिल्म जिद्दी में काम मिला। इसके बाद एक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्राण ने पिता के नाराज होने के डर से फिल्मों में काम करने के बारे में नहीं बताया था। एक बार न्यूज़पेपर में उनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ तो प्राण ने अपनी बहन से कहा कि अखबार छिपा ले, लेकिन तब तक पिता देख चुके थे। पता लगने के बावजूद नाराज नहीं हुए। प्राण ने सिर्फ विलन ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर भी प्ले किए। प्राण की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अपने समय के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। उनसे अधिक पैसे सिर्फ राजेश खन्ना और शशि कपूर को मिलते थे। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करना और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना।